बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर अक्सर हर घर में सवाल उठते हैं, और वो है मीलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद एक अरबी लफ्ज है जिसका सीधा मतलब होता है पैदाइश या जन्मदिन। तो मीलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हुआ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, जो आम तौर पर 12 रबीउल अव्वल को याद किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 3 बातें बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। पहली बात, ये सब कहां से और कब शुरू हुआ। दूसरी बात, इस दिन के नाम पर जो गलत और फजूल काम किए जाते हैं वो क्या हैं। और तीसरी बात, अगर कोई इस दिन को याद करना चाहता है तो उसका सही और इस्लामी तरीका क्या है। हम ये सारी बातें कुरान और हदीस के पक्के सबूत के साथ समझेंगे। सबसे पहले तारीख की सच्चाई और इसकी असली शुरुआत को समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में उनके साथियों यानी सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में और उनके बाद आने वाली नस्ल यानी ताबीन के दौर में किसी ने भी 12 रबीउल अव्वल को ऐसी कोई खास तकरीब नहीं मनाई। ये बात दोनों तरफ के उलमा मानते हैं। सहाबा और ताबीन वो लोग थे जो हम सबसे ज्यादा दीन की समझ रखते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कब हुआ और इसका जन्म कैसे हुआ। तारीख बताती है कि जब ईसाई कौम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन क्रिसमस के तौर पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने लगी, तो मुसलमानों के कुछ तबकों में भी अपने नबी की पैदाइश का दिन उसी तर्ज पर मनाने का ख्याल आया। तारीख के हिसाब से मीलाद की पहली सरकारी तकरीब तकरीबन 970 ईस्वी में मिस्र यानी इजिप्ट के अंदर फातिमी हुकूमत के दौर में शुरू हुई। इसके बाद लगभग 1207 ईस्वी में इराक के शहर मोसुल में अबू सईद कोकबुरी नाम के एक बुजुर्ग ने इस दिन एक बड़ी महफिल सजाई। उनकी नीयत नेक थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के बारे में लोगों को बताया, गरीबों को खाना खिलाया और दीन के आलिमों को जमा किया। फिर ये रस्म हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची। जब हिंदुस्तान में मुगल दौर खत्म हुआ और अंग्रेजों का राज आया, तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सड़कों पर बड़े जुलूस और रैलियां निकालने का रिवाज तेजी से बढ़ा। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उस वक्त के मुसलमान अपनी तादाद और एकता दिखाना चाहते थे। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताना, दुरूद पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें ऐसी चीजें शामिल होती गईं जो इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा खुलासा ये है कि मीलाद का यह तरीका इस्लाम के शुरुआती दौर में नहीं था, बल्कि बाद में आया। इस पर उल्मा की अलग अलग राय है। कुछ इसे जायज मानते हैं और कुछ मना करते हैं। लेकिन एक बात पर सभी राजी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से सच्ची मोहब्बत करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और उस सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इस पूरे मामले पर मुसलमानों के 2 बड़े नजरिए हैं और दोनों के पास अपने दलील यानी सबूत हैं। पहला नजरिया उन लोगों का है जो इसे जायज मानते हैं। उनका कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत जताना, उनकी जिंदगी के किस्से सुनाना और दुरूद पढ़ना नेक काम है जिसका सवाब मिलता है। वो ये सबूत देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सोमवार यानी पीर के दिन रोजा रखते थे और फरमाते थे कि इस दिन मैं पैदा हुआ था, जिससे पैदाइश के दिन की अहमियत पता चलती है। दूसरा नजरिया उन लोगों का है जो इसे ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर ये काम इतना जरूरी होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद या उनके साथी इसे जरूर करते। जो अमल दीन में बाद में जोड़ा जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो, उसे बिदअत यानी दीन में नया काम कहते हैं। और सही मुस्लिम की हदीस है कि हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाती है। दोनों तरफ के लोग अपनी जगह मुखलिस हैं। लेकिन असल बात यही है कि मोहब्बत का असली मतलब साल में सिर्फ एक दिन तकरीब मनाना नहीं, बल्कि रोजाना उनके तरीके को जीना है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल इस दिन के नाम पर ऐसी खुराफात यानी गलत और फजूल काम शामिल हो गए हैं जो सीधे गुनाह हैं। जुलूसों में ढोल ताशे बजाना और तेजी से लाउड म्यूजिक चलाना, जबकि इस्लाम में ऐसी चीजों से मना किया गया है। अपने दिल से पूछिए, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पसंद होता? बिना पर्दे के मर्द और औरतों का एक साथ भीड़ में मिलना, जो कि पर्दे के हुक्म के खिलाफ है, पटाखे फोड़ना और जरूरत से ज्यादा बेफिजूल पैसा लुटाना, जबकि कुरान में फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। कुछ जगहों पर बातें ऐसी की जाती हैं जो शिर्क के बराबर चली जाती हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह देखने और मौजूद होने वाला मानना। याद रहे, हर जगह देखना और मौजूद होना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम इंसान थे, लेकिन खुदा नहीं। सड़कों को घंटों जाम कर देना, जिससे अस्पताल जाने वाले बीमार और आम लोग तकलीफ उठाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो दूसरों को सताना नबी की मोहब्बत कैसे हो सकती है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बयान करना जिनका कोई पक्का
का सबूत नहीं है। बुखारी की हदीस है कि जो जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बात बांधेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और इस दिन कुछ करना चाहते हैं तो सही और इस्लामी तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी को पढ़ें, उनके अच्छे अखलाक और आदतों को समझें और उनकी सीख पर चलें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि नबी पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजो, तो कसरत से दुरूद पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे, इसलिए किसी भूखे को खाना खिलाएं और बेसहारा की मदद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान हमारे लिए लेकर आए उसे समझ कर पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सुन्नत नमाज है, इसलिए 5 वक्त की नमाज का पाबंद बने। और अगर बैठना ही है तो अपने घर में फैमिली के साथ बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सच्ची बातें बच्चों को सिखाएं। इसके साथ साथ हमें कुछ बातों से बचे रहना बेहद जरूरी है। ऐसे भाषण देने वालों से बचें जो बिना कुरान हदीस के सबूत के सिर्फ जज्बात भड़काते हैं। ऐसी जगहों से बचें जहां मर्द और औरतें बेपर्दा जमा होते हों या गाना बजाना होता हो। सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी किस्से या हदीस को बिना जांच परख किए आगे शेयर न करें। आपस के झगड़ों और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बचें। न मनाने वाले को बेमोहब्बत कहें और न मनाने वाले पर सीधा फतवा लगाएं। और ऐसी चंदा वसूली से बचें जहां पैसा जमा करके बेफिजूल आतिशबाजी और दिखावे में उड़ाया जाता हो। अगर पैसा खर्च करना है तो गरीबों पर करें। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि सच्ची मोहब्बत असल में क्या है। सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो। मोहब्बत का सबूत सिर्फ साल में एक दिन जुलूस निकालने से नहीं मिलता, बल्कि रोजाना उनकी सुन्नत पर चलने और उनके दीन को अपनी जिंदगी में लाने से मिलता है। जब हम रोजाना उनके जैसे अच्छे अखलाक अपनाएंगे, उनका लाया हुआ कुरान पढ़ेंगे और उनके तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, यही सबसे बड़ी मोहब्बत और उनकी सच्ची पैरवी है। अल्लाह ताला हम सभी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।